हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या ये क्या होता है। जीरो क्या है, जीरो सम है कि विषम है। उसी तरह माइनस वाला संख्या जो होता है वो सम संख्या होता है कि नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सम संख्या जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो आइए इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो इसका क्या मतलब है, तो आइए इसे हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई संख्या 8 है, अगर हम इसे 2 से भाग दिए तो कितना बार में लगा, 2 चौको 8, पूरा पूरी कट गया, यानी मेरा शेषफल को शॉर्टकट में r से लिखते हैं। तो मेरा शेषफल यहाँ क्या आ गया, 0। तो अगर शेषफल 0 आ गया तो मतलब जो 8 जो संख्या है वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 0 के अलावा कुछ और शेषफल बच जाता तो हम कहेंगे कि वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिहाई 6, शेषफल मेरा क्या आ गया, 1। इसका मतलब जो 7 जो संख्या है वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। तो अब विभाजित से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तो वो सम संख्या कहलाएगा। इसी को ऐसे भी देख लेते हैं, काट कर भी होता है। जैसे कि 8/2 है तो 2 चौको 8, यानी 4 जो आया ये पूरा तरह से कट गया ना, तो वो सम संख्या होगा। और अगर पूरी तरह से नहीं कटा वो सम संख्या नहीं होगा। जैसे 7/2, 2 से 7 कहाँ कट रहा है, मतलब ये सम संख्या नहीं होगा। तो अब डिवाइड देके या फिर काट के इतना चेक करने का समय नहीं रहता है। तो आइए इसके लिए कुछ रूल है जो हम लोग देख लेते हैं। जिस संख्या के अंत में यानी यूनिट प्लेस मतलब कि इकाई अंक में 0 रहे, 2 रहे, 4, 6, 8, मतलब इसमें से कोई भी एक संख्या रहेगा अंतिम में तो वो सम संख्या होगा, यानी इवन नंबर होगा। जैसे कि ई संख्या है, इतना सारा संख्या लिखा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें अंतिम में क्या लिखा हुआ है, 2, यानी इकाई अंक 2 है। इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 0 है। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो सम संख्या होगा। तो इसके अंत में क्या है, 2 है, तो 2 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। इसके अंत में क्या है, 6 है, तो 6 रहता है तो क्या होता है, सम संख्या, तो ये सम संख्या होगा। 8 है, इसमें 8 रहेगा तो क्या होगा, ये भी सम संख्या होगा। अब इसी तरह इसमें 7 है, इसमें 7 कहीं है नहीं, इसमें 7 तो नहीं है, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं होगा। इसके अंत में क्या है, 0, 0 है, हाँ शुरुआत में ही 0 है, मतलब कि ये सम संख्या होगा। अगर इसको 2 से भाग देंगे या काटेंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग को सम संख्या देखने के लिए अंतिम वाला संख्या देखेंगे, इसमें से कोई एक भी रहेगा तो वो सम संख्या हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहते हैं। 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो इसका मतलब क्या है, शेषफल 0 नहीं आता हो, कुछ न कुछ शेषफल आ जाता हो। लेकिन इसको भी भाग देके काट के तो हम चेक कर ही सकते हैं कि विषम संख्या है कि नहीं है। लेकिन इसके बिना भी एक रूल है जिससे भी पता हम कर सकते हैं। जिस संख्या के अंत में यानी यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 हो, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई एक रहेगा तो वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे इतना सारा संख्या का एग्जाम्पल है तो इसका अंतिम अंक देखेंगे, इसमें क्या है 7, इसमें 3, इसमें 9, इसमें 9, इसमें 6। तो हम पूरा नहीं देखेंगे, हम लास्ट संख्या देखेंगे। देखो 7 है, यहाँ 7 तो होगा तो क्या होगा, ये विषम संख्या होगा। अगर इसको 2 से भाग देंगे तो कुछ न कुछ शेषफल रह जाएगा। चलिए एक चेक करके भी देख लेते हैं। जैसे 2 को 37 से भाग दिए, 2 एकम 2, 1 और 7 उतरा, 2 अठे 16। देखिए शेषफल क्या आ गया, शेषफल 1 आ गया। शेषफल 0 तो नहीं ना आया, इसका मतलब ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। तो जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। लेकिन इतना भाग ना देके डायरेक्ट हम देखेंगे कि 1, 3, 5, 7, 9 अंतिम संख्या में है या नहीं है। तो अब दूसरा को देखते हैं, ये 3 रहेगा तो क्या होगा, विषम, हाँ ये विषम है। 9 देखते हैं तो 9 क्या है, 9 रहेगा तो क्या होगा, विषम।
इसी तरह 9 है तो 9 रहेगा तो क्या होगा, विषम। अब 6 देखते हैं, 6 इसमें कहीं है तो 6 इसमें कहीं नहीं है, तो ये विषम संख्या नहीं होगा। तो ये विषम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, सम होगा, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो क्या होता है, सम संख्या होता है। तो अब सम और विषम में कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, जो संख्या सम होगा वो विषम नहीं होगा और जो संख्या विषम होगा वो सम नहीं होगा, दोनों कोई एक दूसरे के उल्टा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि शून्य क्या है, शून्य सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो इसको जानने से पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो आता है हमेशा मेरा क्या आता है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 किसी भी संख्या से विभाजित है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है वो 2 से भी पूर्ण रूप से विभाजित है, और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है वो क्या होता है, सम संख्या होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शून्य एक सम संख्या हो गया। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो सम संख्या होता है। तो शून्य के अंत में संख्या क्या है, ये एक ही अंक है, तो इससे हमें क्या मतलब, अंत संख्या 0 है ना, तो जिस संख्या के अंत में 0 होता है वो क्या हो जाता है, सम संख्या होता है। इसी तरह अब हम माइनस वाला संख्या को देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल से देख लेते हैं, -6/2। अगर जो संख्या 2 से पूरा तरह से कट गया वो संख्या सम होगा। तो देखो 2 तिहाई 6, तो इसका आंसर आ गया मेरा -3। तब 2 से पूर्ण रूप से कट गया तो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया तो वो सम संख्या होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, -6 भी एक क्या है, सम संख्या होगा। इसी तरह हम देख लेते हैं जैसे -7, तो -7 को अगर 2 से विभाजित करते हैं यानी भाग देते हैं तो ये पूरा तरह से कटता है, नहीं कटेगा, 2 से कहाँ कट रहा है, तो मतलब ई सम संख्या, मतलब -7 जो मेरा है ये सम संख्या नहीं होगा। इसी तरह प्लस वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो एक सम संख्या है ही, और माइनस वाला अगर देखेंगे कि 2 से विभाजित होगा तो सम संख्या होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।